सो हेलो युवन, विनय शर्मा दिस साइड। वेल, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ ट्रांसपेरेंसी टूल। जैसा ये हमारा कोरल है, आप देख पा रहे हो। इसको हम ओपन करते हैं एंड ना हमारा कोरल ओपन हो चुका है। इसमें देखो, मैं है ना स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला हूँ। एक एक चीजों की इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ इस चैनल पे शेयर करूंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक लेवल से। हमारा नेम, जो फाइल का नाम है वो हम यहाँ पे डालते हैं। कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट है। नंबर ऑफ पेजेस, हम यहाँ पे पेज कम ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बाद में भी पेज कम ज्यादा कर सकते हैं। हमें फिर प्राइमरी कलर मोड सिलेक्ट करना होता है आरजीबी में या CMYK में। फिर उसके अलावा हमारा पेपर साइज होता है इम्पोर्टेंट, कि हमें कौन सा पेपर चाहिए। क्या है, ये चीजें कॉमन है। इसको हम स्टार्टिंग में भी सेट कर सकते हैं और बाद में हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, राइट। एंड फॉर एग्जांपल मैंने लेटर सिलेक्ट कर लिया, ये ऑटोमेटिकली साइज उठा लेगा। मान लो हम इसके अलावा ये पेपर साइज सिलेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर साइज ये हमारा पिक कर लेगा। फुल स्क्रीन करेंगे तो देखो पिक्सल के अकॉर्डिंग आ गए। एंड इसके अलावा मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ A4, तो A4 वाला साइज पिक कर लिया इसने। लाइक मान लो मैं A4 वाला ही साइज डालता हूँ, ऑटोमेटिकली इसने साइज उठा लिया। ओरिएंटेशन हमारी लैंडस्केप होगी या पोर्ट्रेट होगी। फिर उसके अलावा रेजोल्यूशन हमें 300 DPI पे चाहिए, 200 पे चाहिए, जो भी। बाय डिफॉल्ट इसने 72 रखा है तो नो प्रॉब्लम। उसके अलावा कलर सिलेक्ट, ये कलर सेटिंग की आ जाती है बात। इसमें हमें कुछ ज्यादा डीप जाने की जरूरत है नहीं। देखो, जो जो चीजें बेसिक होती है, कॉमन होती है, वो चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। डू नॉट शो दिस डायलॉग करेंगे और ओके कर देंगे तो ये हमारी जो नोटिफिकेशन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट वाली, ये बार बार आएगी नहीं, ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। नहीं करना है तो यहाँ पे टिक हटा देंगे और ओके कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग जो हमने सिलेक्ट किया, देखो आ गया ना, ये हमारा साइज हो गया, जो भी हमने पेपर साइज सिलेक्ट किया था। उसके अलावा ये हमारी डायमेंशन के लिए आ गया। हम mm में जाना चाहते हैं, इंचेस में जाना चाहते हैं, पॉइंट में जाना चाहते हैं, पिक्सल, जो भी। ये हमारी सेम ओरिएंटेशन, जैसा मैंने आपको बोला था ना कि हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। नाउ देखो, बिल्कुल है ना, बेसिक लेवल से मैं शुरू करने वाला हूँ। एंड कोई अगर आपका सवाल हो, एक्चुअली क्या था कि मैंने अभी कल एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे। उस वीडियो को देखते हुए ही एक पर्सन ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर, ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज करना बताइए। आई थिंक, मुझे लगता है कि वो भी डिजाइनिंग सीख रहा होगा, तो उसने ये चीज मेरे से पूछी। तो मैंने उसको बोला कि मैं जो आज वीडियो अपलोड करूंगा, मैं आपके ही क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस अपलोड करूंगा। एंड माय फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स है जो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बेझिझक हो कि आप कमेंट में मेरे से पूछिए, मैं उसका आंसर लेके आऊंगा। डिजाइनिंग से रिलेटेड, कोरल ड्रॉ से रिलेटेड। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि जो जो चीजें मैंने सीखी है और मैं सीख रहा हूँ, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, राइट। तो देखो क्या है कि हम ये फाइल हमने ओपन कर ली, अनटाइटल 1 के नाम से ओपन होगी। अगर हमें देखो, जो हमने A4 का साइज लिया है, सेम हमें एग्जैक्ट वही साइज चाहिए, तो इसमें ये वाला टूल होता है, कौन सा, रेक्टेंगुलर टूल। इसकी शॉर्टकट जो होती है हमारी नॉर्मली, वो होती है F6। अगर हम F6 प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला टूल उठा लेगा, रेक्टेंगुलर। इसके अकॉर्डिंग मान लो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो है ना कि एग्जैक्ट साइज नहीं आता। तो एग्जैक्ट साइज लेने के लिए ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट है, मैंने शुरुआत में आपको बताया, सिंपली F6। F6 से हमारा रेक्टेंगुलर टूल आ गया, जो हमारा रेक्टेंगल शेप लेने के लिए होता है, ठीक है। नाउ उसके अलावा हम अगर इस पे, इसी टूल पे अगर डबल क्लिक करेंगे,
तो ये हमारा सेम पेपर साइज के ओरिएंटेशन के हिसाब से सेम साइज पिक कर लेता है। तो जैसा मान लो हमने A4 का सिलेक्ट किया था साइज, पेपर साइज, उसके अकॉर्डिंग ये A4 का साइज ही लेगा। फॉर एग्जांपल देखो अभी जैसे मैं मेरा ये बॉक्स था, मैंने इसको डिलीट किया। इसके अलावा मैं मान लो लीगल साइज सिलेक्ट करता हूँ। ये लीगल के अकॉर्डिंग साइज पिक कर लिया इसने, हमारा साइज चेंज हो गया है। ये हमारा डॉक्यूमेंट का साइज होता है। ये हम पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं इसको ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए। अब अगर मान लो इसी टूल पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेम साइज आ जाएगा इस पे। बट हमें क्या चाहिए, लेटर का साइज A4 या लेटर जो भी। फॉर एग्जांपल मैंने A4 लिया, इस पे डबल क्लिक किया, ये हमने सेम पेपर साइज का रेक्टेंगुलर शेप बना ली। ठीक है, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी टूल, जैसे हम वाटरमार्क वगैरह देखते हैं ना पेपर्स के बीच में, तो उस तरीके से कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी हमारा मैटर लिखा हुआ है, कोई भी एक्सरसाइज, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे आगे कि किस तरीके से मैंने सेंटर किया पेज के, किस तरीके से किया, वो सारी चीज मैं ये मीन्स स्लोली शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि मान लो ये हमने मैटर लिया, ठीक है। अब बीच में हम देखते नहीं है कि वाटरमार्क डला होता है, या तो यहाँ पे होगा पेज के बिल्कुल टॉप में, सेंटर में होगा या राइट में होगा, इस तरीके से। तो वो कैसे आता है वो दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें हमने करना क्या है, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ मैं। जैसा मैंने आपको टूल बताया रेक्टेंगुलर के लिए ये, ठीक है, F6 होती है हमारी शॉर्टकट कमांड। उसके अलावा हमें टेक्स्ट लिखना है कुछ, टेक्स्ट लिखने के लिए हम F8 प्रेस करते हैं। F8 प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली ये आ गया ना ए शेप में, वो आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से बात बोलूँ तो जो ये ए शेप है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट टूल ओपन हो जाएगा। इसमें हमने जो भी लिखना, मान लो मैं लिखता हूँ सैंपल, सैंपल लिख लिया, ठीक है, सैंपल लिख लिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कॉर्नर से हमारा इजीली हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। टॉप से खींचेंगे बॉटम से, वो जो आप जब एक दो बार ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाए। अच्छा, अब जैसे ये है, इस पे अगर हम एक और बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा रोटेशन के लिए टूल ओपन हो जाता है। रोटेशन के लिए कैसे, इस तरीके से हम इसको कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करते हैं तो ये एक फिक्स डायरेक्शन में ही रोटेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मली विदाउट कंट्रोल के अगर हम रोटेट करते हैं तो ये कहीं भी रोटेट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखो, जैसे हम देख रहे हैं, गौर से दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये हमारे कॉर्नर हैं, कॉर्नर से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लो हम मिडल से करते हैं ना, तो ये हम जैसे बोलते हैं ना कि 3D इफेक्ट देने के लिए थोड़ा यूज होता है टेक्स्ट को, ये उस तरीके से होती है हेल्प। टॉप से करेंगे तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को शेप दे सकते हैं, राइट। लेकिन अभी देखो क्या है, मैं आपको सिलेक्टेड चीजें सिखाऊंगा, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें आप सभी को सिखाने के लिए, इसीलिए मैं YouTube चैनल पे आया। नाउ ये क्या, इसकी अगर हम नॉर्मली डिग्री के अकॉर्डिंग मीन्स टाइप करके अगर हम इसकी रोटेशन चेंज करना चाहें तो वो हम यहाँ से रोटेशन चेंज कर सकते हैं। ये लाइक मान लो मैं 15 डिग्री पे डालता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 15 डिग्री के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इसके अलावा 60 डालूंगा, 60 के अकॉर्डिंग 90, 90 इस तरीके से। और अगर मान लो मैं 360 डालता हूँ तो जहां से शुरू वहीं पे खत्म। नाउ कंट्रोल के साथ अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो इस तरीके से ये हमारी रोटेशन चेंज हो जाएगी, मीन्स जो हमने मैटर लिखा उसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। अब इसको देखो, टेक्स्ट को पकड़ो एंड जो ये हमारा
रेक्टेंगुलर शेप है, बॉक्स है, इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो। किया? देखो सिलेक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट माउस के साथ हमने इस तरीके से ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने में क्या होगा कि हमारा ये मैटर सिलेक्ट हो गया, ये बॉक्स सिलेक्ट हो गया एंड ये मैटर सिलेक्ट हो गया। बट हमें सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करना है, तो हमें पूरे को ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सिलेक्ट करने की जरूरत है। मैटर शिफ्ट प्रेस किया एंड बॉक्स। नाउ सेंटर सी एंड इक्वल ई। दोबारा से मैं बताता हूँ आपको, इसका मैं आपको अलग से डेमो दूंगा कि किस तरीके से मैंने किया, बट अभी मैं एक बार आपको ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में बता दूं कि कैसे यूज करना है उसको। टेक्स्ट को पकड़ो, शिफ्ट दबाया, बॉक्स को पकड़ो एंड सेंटर इक्वल। ठीक है, इसको हम इस वाले में मैटर को देखो, जो मैं ये जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ ना, ये मैं माउस के स्क्रॉल के साथ कर रहा हूँ। जो हमारा माउस का स्क्रॉल बटन होता है उसके वजह से मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। एंड अगर हम शिफ्ट के साथ जूम इन जूम आउट करते हैं तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। एंड सैंपल को जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से कर लिया। अब देखो ट्रांसपेरेंसी टूल होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, ट्रांसपेरेंसी टूल जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट करना। जैसा हम वाटरमार्क में देखते हैं कि पेजेस का जो वाटरमार्क डला होता है वो थोड़ा सा डल होता है, थोड़ा सा लाइट। तो इस तरीके से तो हम देखो, ये रहा टूल हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड ये हमारी देखो ट्रांसपेरेंसी शो करती है कि हमें कितना ट्रांसपेरेंट करना है। तो देखो जो हमारा कलर होगा ना, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, हम मान लो कोई भी हम कलर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो मैं फॉर एग्जांपल रेड ही सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल स्पेस हम दबाएंगे तो हमारे टूल्स चेंज होते हैं। रिसेंटली जो हमारा लास्ट टूल होगा वो यूज होगा। नॉर्मली जो ये हमारा टूल होता है, ये हमारा होता है पिक टूल, कोई भी चीज को पिक करने के लिए, जैसे इसको पिक करने के लिए, इसको पिक करने के लिए, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट सेट होता है। उसके अलावा जो हमारे एडिशनल होते हैं वो हमारे साथ साथ चलते हैं टूल। जैसा हमारा एक पैर के साथ एक पैर चलता है, एक हाथ के साथ एक हाथ चलता है, राइट। सेम उसी तरीके से हो सकता है मेरे एग्जांपल थोड़े से अलग हो। एनीवे तो कंट्रोल स्पेस अगर हम दबाएंगे तो जो हमने लास्ट टूल होगा वो आ जाएगा। जैसे अभी हमने ट्रांसपेरेंसी टूल लिया, उसके अलावा मान लो मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ, ये अब हमारा टेक्स्ट टूल आ गया। इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया क्योंकि हमने ये सिलेक्ट किया हुआ था। अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहीं से टाइप होना शुरू हो जाएगा। एनीवे ये रहा, छोड़ दिया हमने। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो दोबारा से टेक्स्ट टूल आ गया, लेकिन हमने क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी टूल यूज करना। ये हमने ट्रांसपेरेंसी टूल सिलेक्ट किया एंड अब हमने सिलेक्ट करना है सैंपल। इस पे क्लिक किया, सैंपल पे जो मैटर लिखा हुआ रेड कलर में इसको सिलेक्ट किया, दोबारा से कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, तो ये हमारी ट्रांसपेरेंसी के लिए ओपन होगी। ट्रांसपेरेंसी के लिए हम इससे कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके लेटर को, लेटर की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जो भी हमारे लिए सुटेबल हो। राइट नाउ अब देखना, ये यूज होता है ट्रांसपेरेंसी टूल का। एनीवे इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं ट्रांसपेरेंसी के, बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर हम इसका मान लो कलर चेंज करते हैं तो देखो कितना फर्क हो गया डार्क में और लाइट में। इसके अलावा अगर हम और ज्यादा लाइट करना चाहते हैं तो और ज्यादा कर सकते हैं, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। क्या होता है, ये सारा खेल है ना प्रिंट का होता है, कि हमने मान लो कलर कुछ भी डाला, अब मान लो स्क्रीन पे है ना और ओरिजिनल में फर्क होता है। स्क्रीन पे ये दिखा रहा है लेकिन इससे थोड़ा डार्क छपता है जब हम प्रिंट करते हैं। तो सारा खेल प्रिंट पे मैटर करता है कि प्रिंट कैसा आ रहा है। बाकी ये है कि उससे 10% एक्स्ट्रा ही छपता है। मीन्स मान लो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 90,
90 इतना, तो प्रिंट में 80% पे आएगा। 80% कितना हुआ, इतना इतना आएगा प्रिंट में, मतलब 10% एक्स्ट्रा। वो हम रेशो लेके चलते हैं कि 10% एक्स्ट्रा होती ही होती है, क्योंकि डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है और जो प्रिंट में आएगा उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता ही होता है। बाकी जो मेरा आज का टॉपिक था ट्रांसपेरेंसी टूल का, बिल्कुल टेक्स्ट मैटर में किस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी टूल को यूज कर सकते हो वो बताना था। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, न्यू व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। एंड अभी के लिए तो इतना ही है, मैं फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ ना उसको आप है ना हाथों हाथ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो उस चीज को भूल जाओगे। मेरे पास क्वेश्चन आया, मैंने ये वीडियो बनाई, उनको आंसर मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये वे वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली उनको आंसर मिलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी टूल का बेसिकली यही यूज है। उसके अलावा ये है कि देखो अब बहुत सारे यूज हैं ट्रांसपेरेंसी के, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब बहुत सारी चीजें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। एनीवे, आई होप कि जो जो चीजें आप सबके साथ शेयर की, अभी तो इतनी कुछ ज्यादा शेयर नहीं की, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया मैंने, इसलिए तो जो चीज आप सबके साथ शेयर की समझ में आई, समझ में आया क्या?